आज की सबसे बड़ी टेक हेडलाइन। ओपन एआई सीईओ ने कनाडा के टम्बलर रिज समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगी है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने टम्बलर रिज के निवासियों से गहरी माफी मांगी है। ये पत्र हाल ही में हुई एक बड़ी शूटिंग घटना के संदर्भ में लिखा गया है। ऑल्टमैन ने स्वीकार किया कि उनकी कंपनी ओपन एआई ने संदिग्ध की जानकारी समय रहते कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नहीं दी। उन्होंने माना कि ये चूक गंभीर थी और इसकी वजह से समुदाय को नुकसान पहुंचा। ये माफी क्यों दी गई? दरअसल घटना के बाद पता चला कि आरोपी के व्यवहार या गतिविधियों की जानकारी ओपन एआई के पास थी, लेकिन पुलिस को समय पर सूचित नहीं किया गया। एआई कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। क्या ओपन एआई भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगा? समुदाय और नियामकों ने इस गलती पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि ओपन एआई आगे कैसे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये घटना दिखाती है कि एआई कंपनियों के लिए नैतिकता और जिम्मेदारी कितनी अहम है, खासकर जब बात आम नागरिकों की सुरक्षा की हो। आगे बढ़ते हैं एप्पल की बड़ी खबर पर। जॉन टर्नस, जो अब एप्पल के नए सीईओ बनने जा रहे हैं, हार्डवेयर बैकग्राउंड से आते हैं। टेकक्रंच के मुताबिक टर्नस के नेतृत्व में एप्पल अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कंपनी की रणनीति के केंद्र में ला सकता है, यानी आईफोन, मैक और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ेगा। क्या इसका मतलब है कि एप्पल फिर से हार्डवेयर इनोवेशन में बड़ा कदम उठाने जा रहा है? पिछले कुछ सालों में सर्विसेज और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा जोर था। विशेषज्ञ मानते हैं कि टर्नस के आने से एप्पल की प्रोडक्ट लाइन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर एआर वीआर डिवाइसेस और स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में। एप्पल के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि हार्डवेयर से जुड़ी इनोवेशन ही कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रख सकती है। अब बात करते हैं एआई क्षेत्र की बड़ी डील की। कनाडा की एआई स्टार्टअप कोहेयर ने जर्मन कंपनी एलिफ अल्फा का टेकओवर किया है। इस मर्जर में लिडल के मालिक श्वार्ट्ज ग्रुप का भी समर्थन है, जिससे ये डील और भी मजबूत हो गई है। दोनों कंपनियां अपने अपने देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगी। इस विलय का उद्देश्य है एक सॉवरन एआई विकल्प तैयार करना, ताकि यूरोप और कनाडा की कंपनियां अमेरिकी एआई दिग्गजों पर निर्भर ना रहें। इसका मतलब है अब एंटरप्राइजेस के पास एक नया स्थानीय विकल्प होगा जो डेटा प्राइवेसी और रीजनल कंट्रोल पर ज्यादा जोर देता है। सरकारों की मंजूरी से ये मर्जर एआई के ग्लोबल इकोसिस्टम में नई प्रतिस्पर्धा ला सकता है, जिससे यूजर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे हॉट डेस्टिनेशन की, टोक्यो। सुशी टेक टोक्यो 2026 के चलते टोक्यो इस साल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का केंद्र बन गया है। सुशी टेक टोक्यो में 4 प्रमुख टेक डोमेन हैं, जहां लाइव डेमो, डेडिकेटेड एग्जिबिट फ्लोर्स और ग्लोबल इनोवेटर्स की सेशंस हो रही हैं। ये इवेंट सिर्फ शोकेसिंग ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी फंडिंग और क्रिएटर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का भी काम कर रहा है। टोक्यो का ये इवेंट आने वाले सालों में एशिया को टेक की दुनिया में और भी मजबूत बना सकता है। आखिर में आज का यूजफुल टिप। काधल एंड बधू पुधु उडामे अब Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध है। अगर आप नई फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये तमिल मूवी आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है। अब आप इसे अपने घर पर आराम से देख सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे अहम टेक और एआई से जुड़ी खबरें। पूरी मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड देखने के लिए चैनल पर जाएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन से हम लेंगे विदा। तकनीक और इनोवेशन की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें और पूरी एपिसोड जरूर देखें।